अगर ऐसे दोस्त ना होते तो शायद मेरा चयन ना हो पाता। और मेरे जीवन में मेरे दोस्तों ने जितना योगदान दिया, मैं उनका मतलब थैंक्स करके मैं उनको शर्मिंदा कर दूंगी। मैं पहले किसी से मिलता नहीं था, मैं खुद टेस्ट देता था, अपनी कॉपी किसी को दिखाता नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन साथ में जब अच्छे दोस्त मिले, हमें 4 लोग ग्रुप में आए, फिर 24 में 2 लोग और साथ में जुड़ गए, तो एक 6 लोगों का ग्रुप बन गया। अच्छा, उसमें से एक मित्र हमारे रह गए, बाकी सभी लोग सेलेक्ट हो गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली हम लोगों ने, बहुत स्ट्रेस झेला। 2024 का जो अटेम्प्ट था, हम लोग अपना सब कुछ झोंक दिए थे। हम लोगों को लगता था कि अगर अब की नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। अगर जो आप हम्बल है, विनम्र है, अच्छे स्वभाव के हैं, तो लड़के इतने भी बुरे नहीं होते कि आपके साथ गलत करके निकल जाए। अच्छे लड़के हैं, अभी हैं अच्छे लड़के। हाँ, सब आ गए। वैसे भी आना ही था उनको। जी 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 एक खुशी का पल था, इसलिए सब साथ में सोच रहे थे साझाकरी मंच। तो ठीक है, आप सबका दोस्त और इसी बार सिलेक्शन हुआ जी सबका? जी, सबका एक साथ। सब एक साथ तैयारी कर रहे जी थे? जी जी तो मतलब कैसे पूरा ग्रुप बना के तैयारी कर रहे थे? जी जी, ग्रुप बना के। क्या होता था आपके ग्रुप में? सर आपस में आंसर राइटिंग देखते थे, अपना क्वेश्चन डिस्कस। थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, हम लोग आपस में जो है सर फिल्म्स के लिए कि जैसे है तो किसे क्वेश्चन हमको टेस्ट सीरीज करना है, आपस में मिलाते थे, साथ बैठ के टेस्ट देते थे। साथ मिलके टेस्ट देते थे? जी जी जी। और साथ में फिर जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो उसमें एक दूसरे को आंसर दिखाते थे, सब एक दूसरे से डिस्कस करते थे सर। कि मैंने ये लिखा, हाँ, आपने ये लिखा, आप सब एक यहाँ दूसरे पे का चेक improve करते कर थे लो। आंसर। अच्छा, जी। तो और काम बांट लेते थे, ऐसा भी होता था? काम बांटने जैसे कुछ आपके पास मटेरियल है तो हमको शेयर कर दिया, आपने कुछ नोट्स बनाए तो हमको शेयर हो गए, तो इस तरह आपस में ग्रुप बना के जो है स्टडी होती थी सर। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की सहायता से आसान हो गई थी सर। बहुत सही है। आप क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा पहला प्रीलिम्स मैंने 2018 में दिया था, और फर्स्ट टाइम अच्छा, मैंने यहाँ से। इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी तैयारी थोड़ा सा ख़राब हो गई। 2023 में हम लोग साथ में आए, हमारा एक ग्रुप बना 4 लोगों का। इन्होंने खराब कर दी क्या? नहीं, मेरी तैयारी खराब थी, मैं लगातार प्रीलिम्स दे रहा था, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा था, मेंस नहीं हो रहा था मेरा। तो 23 में जब हम लोग का साथ मिला तो हमें एक दिशा मिली, हम एक दूसरे से सीखे। क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं किसी से मिलता नहीं था पहले। लग नहीं रहे हो आप इंट्रोवर्ट। बना दिया गया ना सर। मैं पहले किसी से मिलता नहीं था, मैं खुद टेस्ट देता था, अपनी कॉपी किसी को दिखाता नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन साथ में जब अच्छे दोस्त मिले, हमें 4 लोग ग्रुप में आए, फिर 24 में 2 लोग और साथ में जुड़ गए, तो एक 6 लोगों का ग्रुप बन गया। अच्छा, उसमें से एक मित्र हमारे रह गए, बाकी सभी लोग सेलेक्ट हो गए। उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई। अभी शुरू में आपका नेचर भी वैसा ही था, वो 3 इडियट्स के चतुर जैसा। अरे ये नोट्स किसी को नहीं मिलने चाहिए, छुपा छुपा के रखना। जी नहीं सर, इसने मुझे यूपी 5 और 6 का नोट्स दिया है, तो मैं आज यहाँ मंच पे हूँ तो बस अपनी इसकी बदौलत हूँ। मतलब इसने मेरा पहला अटेम्प्ट है और मेरा वीडियो आया हुआ है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा वीडियो हो जाएगा। मैं इस लड़के से लगातार जून में सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे कि मैं अपने तुम्हें जगा दूंगी, मैं आधे घंटे 1 घंटे इसको पकाती थी, यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा यार मेरा हिंदी। और इस लड़के ने अपने हिंदी के पेपर में मुझसे एप्लीकेशन नहीं लिखा जा रहा था। कोई बंदा मुझे नहीं ऐसा मिला कि कोई अपना एग्ज़ाम सेक्रीफाइस करके आके मुझे बताए। तो मैं जीवन में किसी की आभारी हूँ, तो मैं अभिनेश की बहुत हूँ सर। पीयर ग्रुप का एक बहुत ही वैल्यूएबल एग्जाम्पल है मेरे जीवन में। और मेरे जीवन में मेरे दोस्तों ने जितना योगदान दिया, मैं उनका मतलब थैंक्स करके मैं उनको शर्मिंदा कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, और अगर वो देख रहे हैं तो सब मेरे साथ हमेशा रहे। मैं कोशिश करूँगी उनके साथ हमेशा रहूँ। और अभिनेश का तो मैं मतलब शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाऊंगी, मैं तो इसका रेडी हूँ। बाकियों का कर सकते हो, इनका नहीं कर सकते? नहीं, मैं इसका तो नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब ऐसे जैसे हर एक चीज़ का होता है ना। ये हम पीएचडी में एडमिशन, मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो ये एक नया लड़का था, बहुत शांत नेचर का था, जिसने कहा इंट्रोवर्ट। तो मेरी नज़रें बड़ी थोड़ी पारखी हैं, मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ कौन सा बच्चा अच्छा है, ये मेरी अपनी स्पेशल क्वालिटी है, तो मैं ऐसे जुड़ जाती हूँ। तो मैंने Select कर लिया था क्या? हाँ, मैंने अभिनेश को तो सेलेक्ट ही कर लिया था। पता चला कि इसने भी प्री दिया है, फिर इसने निस्वार्थ भाव से नोट्स शेयर करना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में लोग नहीं नोट्स शेयर करते हैं। इसने मेरा एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी जाके करवाया, पीडब्ल्यू का सफलता वाला जो मैंने बैच ज्वाइन किया था, फॉर्म इसी ने फिल किया था। इंटरव्यू के टाइम में भी एकदम रोने ही, पूरा टाइम रोना है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। इससे पहले मैं ऐसे सड़क पे पागलों की तरह घूम रही थी। ये चारों भी पागलों की स्थिति में ही थे कि कब रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा। इन सब ने मुझसे 2.5 घंटे बात किए, 2.5 घंटे सर। फिर मुझे इतना रिलैक्स से हुआ। पहले की बता रहे हो आप? हाँ, 2.5 घंटे सब बात किए एकदम पार्क वार्क में बैठ के, वही लल्ला चुंगे के पास। कौन सा पार्क?
नहीं नहीं, वो नॉर्मल गार्डन था। हाँ नहीं, normal। कहाँ पे, कौन सा? लला चुंगी के पास मैं अभी वैसे ही नया पूछ खुला रहा हूँ। है। वैसे उसको नहीं, बोलते हैं पिया मिलन पार्क। पिया मिलन चौराहा। तो अच्छा। वहीं पे हम लोग बैठ के खूब बकैती किए। फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। तो पीयर ग्रुप्स जिंदगी में होना चाहिए। अच्छे पीयर ग्रुप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मम्मी पापा तो रहते ही रहते हैं, पर हम सब कुछ नहीं शेयर कर सकते जितना हमें दोस्त का इम्पोर्टेंस होता लाइफ में। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे पास जितने दोस्त हैं सब एक न एक सितारे हैं, बेस्ट दोस्त। मैं इस दुनिया में अपने आप को बहुत खुश महसूस। बहुत बढ़िया। तो आपने, आइए ना, आपने प्रयागराज से ही रह के तैयारी की थी? हाँ सर, मेरा यूजी पीजी और पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। मतलब 2021 में मेरा बीए यूजी कंप्लीट हुआ, 2023 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, फिर जस्ट मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और मेरा बीपीएचडी चल रहा है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो उसके साथ ही मैं प्रिपरेशन करती थी। तो फिर ये सारे प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहे हैं, हाँ। इनको क्या बोलना चाहोगे? ईमानदार रहे। मेरा हर जगह मैं यही बोल रही हूँ कि खुद के प्रति ईमानदार रहे और परिश्रम करें और अच्छे पीयर ग्रुप्स बनाएं। अच्छे दोस्त होने का बहुत फ़ायदा होता है। पढ़ने लिखने से लेकर के हर चीज़ में वो साथ होते हैं, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करते हैं। और उनके मोटिवेशन से इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप मतलब क्या कर जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। सर मेरा मेंस में आया था, मैंने 3 बार मिलाया कि लगता था कि निकलेगा ही नहीं। मैंने कहा ये अवनेश मेरा निकल गया रे, निकल गया। उसके बाद से वो फाइनल वाला रिजल्ट आया तो मैं तो सो रही थी, आधे घंटे बाद फोन पे फोन आया जा रहा है। फिर देख रही हूँ रिजल्ट आ गया, ये मैं ही अनामिका सिंह हूँ। फ्रॉड वाला केस सबके साथ था। तो फिर मैं रोल नंबर मिलाने पे थी, फिर मैंने अवनेश के पास फ़ोन किया, निकल गया रे, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना था। मतलब पीयर ग्रुप्स आप लोग अच्छी बनाइए, मोटिवेट रहिए, इंटरटेन करिए, क्योंकि जितना एनर्जेटिक रहेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, खास करके लड़कियों की तरफ से ये मैसेज आता है, अच्छा पीयर ग्रुप ढूंढे कैसे? एक लड़की के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर वो टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे लिख दे कि मुझे सीरियस एस्पायरेंट चाहिए साथ में तैयारी करने के लिए, उनको तो डीएम में कैसे कैसे मैसेज आने लगते हैं। सर मतलब आपने फेस किया होगा ना ऐसा? सर ढूंढा नहीं जाता, हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमसे आकर्षित होते हैं। हमारा नेचर जैसे ही होता है वैसे ही लोग आकर्षित होते हैं। अगर जो आप हम्बल है, विनम्र है, अच्छे स्वभाव के हैं तो लड़के इतने भी बुरे नहीं होते कि आपके साथ गलत करके निकल जाएं। अच्छे लड़के हैं, अभी हैं अच्छे लड़के। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं बायस नहीं हूँ, फीमेल कैंडिडेट से ज़्यादा मेल कैंडिडेट हेल्पफुल होते हैं, चाहे सामान लाने से लेके सामान ढोने से और मतलब नोट शेयरिंग से लेकर के सब में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनमें कोई वो कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है सर। अब उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। वो नहीं जैसे कहेंगे कि ये मेरा ले लेगी तो तरक्की कर लेगी। मैंने तो अपने से कहा कि तुम्हारे नोट्स को मैंने तुमसे ज़्यादा लर्न कर लिया। उसको अपने नोट्स के जितने पॉइंट्स नहीं लर्न थे, मुझे उतने पॉइंट्स लर्न थे। उसने मेरी कॉपी चेक की थी। और एक और दोस्त मेरा स्वतंत्र था, तो वो उसने भी मेरी कॉपी, दोनों मेंटर की तरह, जैसे मेंटर में कोचिंग वो उन्होंने कॉपी चेक करी, ये नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो। तो इन सब ने बहुत हेल्प की और इन सब इसी के थ्रू मैं इन सब लोगों से मिली हूँ। तो ये सब भी लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। तो सिलेक्शन के बाद क्या किया? सिलेक्शन वाले दिन का बताओ। सिलेक्शन वाले दिन मुझे फील ही नहीं हो पाया कि मेरा हुआ है। फिर मैंने करोर पे फ़ोन ऑन किया, सब जगह बताया। फिर अगले दिन मतलब दोस्तों से मिले थे, 2-3 दिन बाद मैं घर गई थी। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहूँ, इवन किसी भी कंडीशन में। और मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली एज ए लड़कियों के, पेरेंट्स लोग मेल फ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरे घर वालों ने खुद कहा कि बेटा 3-4 महीने का जो भी समय लो, एक गेट टुगेदर रखते हैं, तुम्हारे जितने भी लड़के दोस्त हैं लाओ। और मैं अपने लड़के दोस्तों को लाने के लिए भी एक मेहनत कर रही थी कि जिस दिन सक्सेस हो गई ना, बताऊँगी कितने लड़के दोस्त हैं मेरे पास। तो बहुत हेल्प मिला, बहुत हेल्प मिला। बढ़िया। आपके पेरेंट्स कुछ दिनों में ये भी बोलेंगे कि बेटा अब हम नहीं ढूंढेंगे, तुम भी नहीं, उसकी उन्होंने आज़ादी दे रखी है। सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आप क्या बोलना चाहोगे? इतना बढ़िया ग्रुप आपको मिला। सर बहुत मज़ा आ रहा है अभी। जो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में थे हम लोग। मुझे राहुल गांधी वाला डायलॉग याद है, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। यस सर, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा सबको। बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली हम लोगों ने, बहुत स्ट्रेस झेला। 29 मार्च से पहले हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। इस बार 2024 का जो अटेम्प्ट था, हम लोग अपना सब कुछ झोंक दिए थे। हम लोगों को लगता था कि अगर अब की नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, इसलिए हम लोग
इनफैक्ट हम लोग का पीटी हो गया था, मेंस भी था हम लोग का। सत्या सर डेली फ़ोन करके कहते थे तुम लोग पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं थे। हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी मेंस पढ़ने के लिए, लेकिन वो गलती भी थी। शायद किसी भी एग्ज़ाम से हमको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्टेशन किया था और काफ़ी तनाव में थे। हालांकि रिजल्ट आने के बाद जो है हमारा सेंटर लखनऊ में गया था। हम और हमारे दोस्त हैं अभिनंदन, हम दोनों जो है साथ में गए थे लखनऊ में। एक हमारा दोस्त है शिवम शुक्ला, वो CDRI में JS से है, उसी के रूम पे रुके थे। तो वो कहा कि एग्ज़ाम देने आए हो रिजल्ट देखने आए हो? हम कहे कि एग्ज़ाम, मेन उद्देश्य तो रिजल्ट देखना ही है, क्योंकि लखनऊ मेरे लिए हमेशा लकी साबित हुआ है। हम हमेशा कहते हैं लखनऊ में एक शब्द आ गया था LUCK, लक, तो लखनऊ में लक है, इसलिए हमको लगता था लखनऊ में जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। तो काफ़ी उम्मीदें थी। वो मेरा दोस्त था जो है वो लगातार तीनों लोग जो है एक ही रूम में बैठ के लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं कि रिजल्ट आया आयोग की वेबसाइट पे। और एकाएक 11:45 के आसपास रिजल्ट जब आया वो कहा आ गया। मुझे लगा कि झूठ बोल रहा है, काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे। फिर जो है उसने नाम सर्च किया अभिषेक पाल, तो नहीं मिला। फिर उसने केवल पाल लिखा, तो अभिषेक पाल आ गया। इसके बाद हम लोग उछड़ पड़े, लगभग 4 फुट ऊपर कूदे और मेरा दोस्त उससे भी ऊपर कूदा। इसके बाद जो है अभिनंदन का भी नाम सर्च किया गया, इनका भी नाम मिल गया और सौभाग्य से दोनों लोगों का एक ही पोस्ट पे चयन हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब हम पहले प्रिटेंड करते थे कौन सा पोस्ट मिलेगा हम लोगों को, तो लगभग जितनी बार जिससे मिलते थे हमको लगता था SDM में सीट कम है, शायद SDM हमको ना मिले, अभी उस लायक मेहनत नहीं किए हैं। तो दूसरे पे हमारा प्रेफरेंस था RTO में सीट बहुत कम थी, तो उसमें भी नहीं लगता था। तीसरे पे BDO था, इसमें 72 सीट थी, हमको लगता था BDO तो मिल जाना चाहिए। मैं सबसे कहता था, इनफैक्ट अभिषेक भैया से भी कहता था, हमको लग रहा है इस बार अगर मिलेगा तो BDO ही मिलेगा, और एग्जैक्ट वही पोस्ट मिल गया। हम लोग एकदम पागल हो गए, पापा को फ़ोन लगाए। पापा डेली 9 बजे तक सो जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या सौभाग्य था, पापा को पता नहीं था रिजल्ट आने वाला, लेकिन वो जग रहे थे, फ़ोन उठा लिए और मैं कहा पापा हो गया। पापा कहे रख दो अब कहीं किस पॉइंट पे कहीं वीडियो कहे रख दो। अब वो खुश होके जो मेरे गांव में जो है, गांव में घर है, मार्केट में घर है, तो भैया मार्केट में रहते हैं। तो मैं भैया को फ़ोन किया, भैया का फ़ोन ऑफ आ रहा था। वो भाभी को फ़ोन किया तो भाभी उठाई, भाभी कही कि भाभी भैया को बताई। तो इसके बाद पापा भी जो है गाँव से रात को 12 बजे ही भैया के पास चले गए दोनों लोग। इसके बाद रात भर सब लोग जागे और हम लोग भी पूरे रात जो है CDRI कैंपस बहुत बड़ा है लखनऊ में, पूरा रात CDRI कैंपस भागे हैं। लेकिन उसी समय मेरे कुछ दोस्त हैं इसी 4-5 लोगों के साथ, जैसे दिलीप भाई हैं, उनका नहीं हुआ। हरिओम भाई हैं, वो भी काफ़ी मेहनत किए थे, नहीं हुआ। एक तो हमारे दोस्त हैं वीरेंद्र भाई, बेचारे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका तो हमको लगता है ये लोग बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे, नहीं हुआ। वो बेचारे इतना मेहनती थे कि कमर में उनकी दर्द रहती थी, लेकिन जो है इंजेक्शन लगा के बैठते थे। इंजेक्शन लगा के बैठते थे? जी, इंजेक्शन लगा के बैठते थे बेचारे, काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन उन लोग का नाम नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है। अभी RO का रिजल्ट आया, उसमें भी नाम नहीं था, तो ये हम लोगों के लिए शॉकिंग भी था। मैं रात भर उन लोगों से भी बात किया जो है उस दिन। मुझे लगा कि इस समय परिवार के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है तो वही लोग हैं, क्योंकि अगर मेरा उस दिन सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आते, केवल उन्हीं लोगों के कॉल आते। तो मुझे लगा कि ऐसे समय में, मेरे बुरे से बुरे समय में जो साथ दे सकता है, खुशी के समय में भी हमको उनके साथ रहना चाहिए, जबकि अपना जो खुशी है थोड़ा समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है उस तरह का सेलिब्रेशन साथ में नहीं किया। अगर दिलीप भाई भी होते, वीरेंद्र भाई भी होते और हरिओम भाई भी होते तो आज यहाँ बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी हम लोग आए तो थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे थे उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग भी उतना मेंस इस बार पढ़े नहीं थे रिजल्ट के चक्कर में। उसी दिन रिजल्ट आ गया तो एग्ज़ाम दे भी नहीं पाए वो लोग अच्छे से। तो भगवान करें उनका भी सुने और जो है उनका भी अगले अटेम्प्ट में अच्छे से किसी अच्छे पद पे हो जाए। जी सर। बहुत सही डॉक्यूमेंट्री आपने सुनाई। थैंक यू सर। नहीं सही, जैसे एक पूरा मतलब बढ़िया से आप बोलते हो, BBC में नहीं बोलते जैसे जी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा देते तो और भी बढ़िया रहता जी। लेकिन बहुत बहुत बधाई हो यार, सही में बहुत खुशी की बात है। और जिन दोस्तों का आपने नाम लिया, जिनका नहीं हुआ, बहुत मेहनत की और पूरी उम्मीद है कि अगली बार उनसे जरूर मिलेंगे जी। और उनको भी किसी भी चीज़ की कुछ भी मदद चाहिए हो तो आप जरूर उनको बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं इस ग्रुप से सबसे बाद में जुड़ा हूँ। यहाँ पे आइए ना। हाँ, अनामिका और मैं बैचमेट हूँ, बाकी लोग हमारे सीनियर हैं। इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में मैंने जो है ये सफलता प्राप्त की है। जैसा कि अभिषेक भाई ने बताया कि थोड़ा सा कैमरे में देख कि हम लोगों का रिजल्ट एक साथ लखनऊ में देखा गया और दोनों भाई एक ही पद पे चयनित हुए, तो ये इससे हमारी खुशी दोगुनी हो गई।
और इस खुशी में परिवार भी शरीक रहता है और परिवार से ज़्यादा दोस्त शरीक रहते हैं। अगर ऐसे दोस्त ना होते तो शायद मेरा चयन ना हो पाता। इनका मार्गदर्शन मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर ये ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता। सही कह रहे हो आप, ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। और सही कह रहे हो, मतलब ऐसे दोस्त हो तो तैयारी बहुत आसान हो जाती है। बस इसी में सर वीरेंद्र भाई, हरिओम भाई और दिलीप भाई का भी चयन हो जाता तो हम लोगों की खुशी पूरी हो जाती। अभी कुछ अधूरापन है जो भगवान के दया से जल्दी ही पूरा होगा। बहुत उनको अब मतलब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमको ऐसा लगता है अब। बिल्कुल। आप लोग मतलब एक कहते हैं ना कि एक दोस्त सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है जो पीछे रह गया है अब उसको ऊपर खींचना। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है उनका भी सिलेक्शन करवाना। इन लोगों के अलावा विश्वविद्यालय के मेरे जो बैचमेट हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसमें से उनका पीटी नहीं हो पाया था तो उन्होंने जो मेंस के लिए नोट्स बनाया था वो सब मेरे पास फॉरवर्ड कर देते थे, तो मुझे मेंस के लिए थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ी। बाकी सत्या सर का जो गाइडेंस मुझको मिला है मेंटर के तौर पे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पीडब्ल्यू से जो समर्थन मिला, इनकी जो प्रहार वाला जो सीरीज आया है जीएस का, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था इस पूरे प्रिपरेशन में सर। थैंक यू वेरी मच।